सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। मुमकिन तौर पर आज ही सुनाए जाने का इम्कान। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त से चैलेंज हो सकता है। आर्मी एक्ट का इतलाक उसी सूरत में होता है जब फर्द फौज से मुताल्लिक हो, जब जुर्म फौज से मुताल्लिक हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो PM हाउस और दफ्तर खारजा पर हमले पर भी लग सकता है। आर्टिकल 175 की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल कल आदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं, लेकिन आईन और कानून के तहत कायम अदालतें हैं। अगर शिमाली गजा के तमाम अस्पताल खाली ना किए गए तो वक्त ज़ाया किए बगैर उन पर बमबारी कर देंगे। इसराइली अफवाज की धमकी। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से अस्पताल खाली करने के हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। तर्जुमान WHO ने कहा कि गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से मरीज अस्पतालों के वेंटिलेटर पर और नौज़ायदा बच्चे इनक्यूबेटर्स में हैं, जिनकी मुंतकली बेइंतहा मुश्किल काम है। अलक्सा अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि गुज़िश्ता शब से अस्पताल लाए गए ज़ख्मी और लाशों में 65% बच्चे हैं। इससे पहले गजा के अल अहली अस्पताल में मिसाइल हमले में 500 बेगुनाह बच्चे जाँ भाग हो गए। इसराइल की गाज़ा पर बदतरीन बमबारी जारी। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से ज़्यादा हो गई। गजा की अलमनाक सूरत हाल कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। गजा को बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए रिलीफ एंड बर्ग्स के शेल्टर की डायरेक्टर राविया अलस की दर्दनाक अपील। राविया अलस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनागाहों में खुराक, पानी और बिजली नहीं। किसी ऐसे मुंतज़िर हैं जो उन्हें खुराक और पानी दे। UN शेल्टर में शीरखार बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, मरीज सब पनाह लिए हुए हैं। लोग मर रहे हैं। हमें इंसुलिन की ज़रूरत है। हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे। चिन्नई के मैदान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। बगैर किसी नुकसान के 51 रन बना लिए। मोहम्मद नवाज की जगह शादाब खान की टीम में वापसी। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कोशिश करेंगे अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। पूछा, अगर आज हम 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? आबिद जुबैरी ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फिर अपनी दरख्वास्त में तरमीम कर लें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मरदमशुमारी आइनी ज़रूरत है तो इंतखाबात का इल्तवा समझ में आता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाद ने कहा कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी। फर्द जुर्म आयद की जाती है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान के बयानात तलब करते हुए मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की 2 नैब रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील्स बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरखास्तों में अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करने और एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील्स बहाल करने की इस्तदा की गई। इससे कबल अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों अपील्स खारिज कर दी थी। वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की। कुछ याद है लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला करने वालों को? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सियासी हरीफों को पैगाम। कहा कि इस सदी में पाकिस्तान में 4 इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ को 3 इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। 2002 में नवाज शरीफ को नाअहल जिला वतन किया गया। नवाज शरीफ को 2008 में नाअहल, 2018 में नाअहल किया गया। नवाज शरीफ ने सिर्फ 2013 का इंतखाब लड़ा, वज़ीर आज़म बने और फिर नाअहल हुए।
आसियान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में आसियान कॉर्नर का क़याम अहम है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ISSI में आसियान कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में गोलमेज़ मुज़ाकरात से खिताब में दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीलियों, साइबर सिक्योरिटी, इलाक़ाई सलामती के हवाले से आसियान ममालिक में ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा कि CPEC हमारी इलाक़ाई मुंसलिकी के अज़्म का अमली इजहार है। साग का भारतीय हरदर्मी का शिकार होना बाइस अफसोस है। साग भी आसियान की तरह एक मुतहर्रिक फोरम साबित हो सकता था। और तारिक रोड कराची में दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की वारदात। 2 रोज़ कबल हुए वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान शहरी को थप्पड़ मारते भी दिखाई दे रहे हैं।